Hi everybody, welcome to your legal buddy, and this is current affairs series in collaboration with another YouTube channel that is Next Gen Academy. So we are covering questions and issues that uh, will be relevant for CLAT 2024. So in the month of December, this issue was very very important and a very boiling issue was going on in the state of Delhi. Even in Supreme Court also this issue was raised. So let us study what happened. So there was a tussle between the powers of Lieutenant Governor of Delhi and Chief Minister of Delhi. So what was the issue? उसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत तो नहीं है technically. So what in short what happened was there was this act called Government of Capital National Capital Territory of Delhi Amendment Act GNCTD 2021. इसमें कुछ प्रोविजंस आए थे जिससे वहाँ के चीफ मिनिस्टर की पावर्स को काफ़ी खतरा हुआ था, एक तरीके से काफ़ी कम कर दी गई थी। तो उसमें यही था कि द टर्म गवर्नमेंट इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर. And another very important point was the lieutenant governor's opinion shall be obtained before the government takes any executive action based on decisions taken by the cabinet or any individual matters. तो इसमें ये तो हो गया था कि जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट स्टेट दिल्ली की गवर्नमेंट लेगी उसमें आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन लेना मैंडेटरी कर दिया गया था. ठीक है, इतना ही आपको जानना है. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना है जिससे क्वेश्चंस बनेंगे वो ये है कि the 69th amendment of the constitution that happened in 1991 gave the national capital of Delhi special status. ठीक, special status with its own democratically elected government as a legislative assembly. Very important. 69th amendment act से दिल्ली को खुद का एक स्टेट लेजिस्लेचर बनाने का पावर मिली थी. ठीक है. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, आर्टिकल 239 AA and 239 AB वर इंसर्टेड आफ्टर आर्टिकल 239 ए. ठीक, उसमें ये हो गया था कि मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट which of these articles are associated with the status of Delhi. So you have to mark article 239 AA and 239 AB. ठीक है. Another important thing regarding this issue is कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस था GNCTD वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. The decision was given in 2019, and the two-judge bench of Supreme Court had delivered a split verdict on the question of powers GNCTD and the Center over Services and referred the matter to the three-judge bench. ठीक है ना. ना इसमें यही सब चीज़ें ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं. इसमें कुछ आप ये चीज़ें समझ लीजिए. यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. 1951 में लेजिस्लेटिव असेंबली वाज क्रिएटेड विद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर. ठीक है, पहली बार दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली 1951 में बनाई गई थी. ठीक, और 69th अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको ऊपर बता दिया क्या था. ठीक है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी 1956 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसमें इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ एक और चीज़ इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू वाज रिलेटिंग टू इलेक्शंस, वो देखते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा. ठीक है, इसकी थीम थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस इंटीग्रिटी, और ये न्यू दिल्ली में हुआ था. वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये. ठीक है ना. नाउ इसके पहले इसके पहले जो 2021 में हुआ था वो यूएस ने ऑर्गेनाइज कराया था. ठीक है ना. और ना इतना ही आपको जानना था क्योंकि बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं. ये देख लेते हैं विमेन इन जुडिशरी का क्या सीन है इस समय. ठीक है. नाउ recently the Supreme Court had an all women bench which was the only third time in the history. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ऑल women bench सुप्रीम कोर्ट की बनी. ठीक है. अब ये देखिए, only three times 2013, 2018 and 2022 in the history of Supreme Court all women benches were formed. मतलब जो भी जजेस बैठे हुए थे किसी केस को डिसाइड कर रहे थे उसमें all the women were sitting, all the women judges were there. ठीक. नाउ जो ये जो विमेन बेंचेस जो विमेन जजेस की जो बेंच थी उन्होंने ट्रांसफर पिटिशन, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और बेल मैटर को लेके डिसाइड करा था. ठीक है. करंटली अभी जो करंट का स्टेटस है वो बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सिर्फ 3 विमेन जजेस हैं, और वी विल गेट अ फर्स्ट
women chief justice only in 2027, ठीक है ना। ना अभी हम लोग ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा मैंने डेटा दे रखा है कि करेंटली women जजेस की क्या डेटा है, कहाँ कहाँ पर women जजेस हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं है, और कितने परसेंट जो एडवोकेट्स हैं वो women हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। देर वॉज दिस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इसमें आपको इतना जानना है, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द गवर्नमेंट्स एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम which is aimed at improving performance of blocks lagging on various development parameters, ठीक। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स किस चीज़ के बारे में है? एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम जो है ये किस चीज़ के बारे में है? इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कवर 112 डिस्ट्रिक्ट्स। इट वाज लॉन्च्ड इन 2018। इसका काम क्या है? द प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर कवरिंग 500 ब्लॉक्स ओवर 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक। और ये जो और जो उसमें आधे से ज़्यादा ब्लॉक्स हैं वो यूपी, बिहार, एमपी और झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के ब्लॉक से के जगह से आएंगे। इसका एम क्या है? It mainly aims at saturation of essential government services across multiple domains, ठीक, such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development and basic infrastructure। मतलब ये जो health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development and basic infrastructure चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं। These all things will be इनको प्रायोरिटाइज करा जाएगा इन 6 जगह पर, और इन 6 जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताया ना, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में और नॉलेज फैलाई जाएगी, ठीक है ना। इसके बारे में ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम था, इसके बारे में पहली बार ये 1952 में इंट्रोड्यूस करा गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। इतना ही जानना है। और इसमें ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पे बना रखा है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड वॉच इट। कुछ ये 49 की पैरामीटर्स के ऊपर बनते हैं ये एस्पिरेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू इज इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, ईसीआर रिपोर्ट्स, ठीक है। इसमें ये है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ ESCR प्रोग्राम टू प्रोवाइड एक्सेस टू जजमेंट्स टू कॉमन पब्लिक, ठीक है ना। अभी जब आप लॉ करने लगोगे तो यू विल रिकॉग्नाइज हाउ डिफिकल्ट इज इट टू रीड द जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड वेरियस सुप्रीम कोर्ट्स। नाउ इसमें ESCR में क्या है? इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड डिजिटल वर्जन ऑफ एपेक्स कोर्ट्स वर्जन जजमेंट्स इन मैनर एज दे आर रिपोर्टेड इन ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, ठीक है ना। ना अब वो कह रहा है कि 1950 से लेकर अभी तक जितने भी जजमेंट्स आए हैं वो लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स को फ्रीली अवेलेबल होंगे, ठीक। अब ये होगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जजमेंट पोर्टल, इन सब जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। अनदर थिंग दैट सुप्रीम कोर्ट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो चार्जशीट होती है जो पुलिस फाइल करती है, दैट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। पब्लिक डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को लेके वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लेते हैं फटाफट। इसमें ये हुआ था कि स्पेशल वर्चुअल समिट द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वाज होस्टेड बाय इंडिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इंडिया ने होस्ट करा था, एग्जाम में आ सकता है। एंड इट रिफ्लेक्टेड द फिलोसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम की इसने फिलोसफी अपनाई थी, ठीक है ना। एंड द समिट कॉल्ड फॉर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मोर देन 120 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस ये था कि वासुदेव कुटुंबकम की फिलोसफी पे इंडिया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया था, और दैट वाज अ वर्चुअल समिट, ठीक है ना। यही इसमें इंपॉर्टेंट है, और इसने थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने लिख रखी है कि नॉन अलाइन मूवमेंट टाइप का ऐसे ही पहले हुआ था, ठीक है। चलिए ये सब आप वीडियो पॉज करके देखिएगा कि क्या मैंने बना रखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये कहते हैं इंडिया इजिप्ट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। इंडिया इजिप्ट के बारे में इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि इंडिया को तो 74th रिपब्लिक डे मनाया गया, उसमें इजिप्शियन प्रेसिडेंट जो थे वो चीफ गेस्ट थे अपने, ठीक है। तो इजिप्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। और इजिप्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज, इजिप्ट से रिलेटेड एक जो बहुत प्रोमिनेंट चीज़ जो दिमाग में आती है दैट इज सियूज कैनाल, ठीक है।
तो ग्लोबल ट्रेड का ऑलमोस्ट 12% स्यूज कैनाल के थ्रू होके जाता है, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इजिप्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ व्हीट फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, एंड ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इजिप्ट हैज प्रोक्योर्ड व्हीट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धो लिया, उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो इजिप्ट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंपोर्ट व्हीट फ्रॉम इंडिया और आप हमको पैसा दो, हम आपको व्हीट देंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में देख लेते हैं। ट्रेड डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है अभी, ठीक है। इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज क्रॉस्ड $100 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड रिलेशन। अब जितना अब ट्रेड डेफिसिट पढ़ लेते हैं। जितना इंडिया चाइना से सामान लेता है, और तो वो इंडिया चाइना से जितना सामान लेता है वो $100 ज़्यादा है, $100 बिलियन ज़्यादा है जितना चाइना इंडिया से सामान लेता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट, ठीक है ना। बस ये आपको समझना है। ये 100 ट्रेड डेफिसिट की डेफिनेशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि चाइना के साथ थोड़ा इशू भी था और इनका बहुत सारी कोशिशों के बाद भी ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हो रहा, और $100 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। इसलिए ट्रेड डेफिसिट के बारे में आप लोग पढ़ लिएगा क्या होगा, ठीक है। एक आप ये समझिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। इट इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन imported goods to rectify the situation arising out of dumping of goods and its trade distortive effect, ठीक है ना। ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक। और आगे एक चीज और पढ़ते हैं। एक चीज है कि प्रवासी भारतीय दिवस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हर क्लैट के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो देखा ही है, तो देख लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस में इस बार कौन फोकस में रहा। इस बार फोकस में रहा लैटिन अमेरिकन डायस्पोरा, ठीक है ना, ठीक। और दिस वाज होस्टेड इन इंदौर मध्य प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अगेन द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस वाज डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, ठीक, ये था, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th जनवरी एंड इट कॉमेमोरेट्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। 9 जनवरी को आए थे, इसलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस दिया जाता है, ठीक है। चलिए फिर इन द नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडिया एंड यूएन पीस कीपिंग और विमेन का क्या रोल रहेगा इसमें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।